जिंदगी में हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? टाइम या फिर लक? नहीं, ओवर थिंकिंग। आज के इस वीडियो में हम उस जंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हर इंसान अपने दिमाग के साथ लड़ता है। ओवर थिंकिंग वर्सेस एक्शन। सोचना गलत नहीं है, हर एक बड़ा काम एक आइडिया से ही शुरू होता है और उसके लिए एक प्लानिंग भी ज़रूरी है। लेकिन जब प्लानिंग ही इतनी बढ़ जाए कि वो काम ही ना स्टार्ट हो पाए, तभी शुरू होती है ओवर थिंकिंग। और यही ओवर थिंकिंग हमारी ग्रोथ पर फुल स्टॉप लगा देती है। तुम्हें मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया है। इससे पहले मैं जब कंटेंट क्रिएट करने के लिए सोचता था तो इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेता था। मैं सोचता था जब मेरे पास कैमरा होगा, लाइटिंग सेटअप होगा, अच्छा स्टूडियो होगा, तब मैं कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। लेकिन उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते करते मैंने बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया है। अप्रॉक्स 6-7 महीने ऐसे ही ओवर थिंकिंग में ही वेस्ट कर दिए और कंटेंट क्रिएट करना नहीं स्टार्ट कर पाया था। ठीक है, फाइनली पिछले 2 महीनों से मैं कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया हूं और मैंने कुछ चीज़ें नहीं ली, सिंपल सी एक लाइट ली है और उसके बाद फिर मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए अगर तुम यूट्यूब स्टार्ट भी कर रहे हो, अब मान लीजिए 2 पर्सन है, एक ए है और एक बी है। अब यहाँ पर क्या हो करेगा, जैसे ए है वो सोच रहा है, वह डेली सोचता है कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा। और ओवर थिंकिंग स्टार्ट कब से होती है? जैसे वो ए बैठे बैठे बस सोच ही रहा है कि जब मेरे पास अच्छी लाइटिंग होगी, अच्छा सेटअप होगा, तब मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा, वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगा। वहीं दूसरी तरफ बी, जो मतलब धीरे धीरे बिना सोचे थोड़ा बहुत सोचता है, टॉपिक्स रिसर्च करता है, उसके बाद फिर वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर अगर हम 6 महीने या फिर 1 साल बाद देखेंगे तो अभी भी ए वहीं पर स्टेबल है और ओवर थिंकिंग करता रहता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो बी है वो धीरे धीरे वीडियोस वगैरह बना रहा है, क्रिएट कर रहा है और धीरे धीरे थोड़ा बहुत उससे सीख रहा है और धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है। और 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद जब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आज भी वो ए है वहीं पर ओवर थिंकिंग कर रहा है और बी काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जब तक हम एक्शन नहीं लेते तब तक ओवर थिंकिंग हमारे ऊपर हावी रहती है। जब हम एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं तब ओवर थिंकिंग हमारे माइंड से जाने लगती है। थिंकिंग स्टार्ट कैसे होती है? हम किसी काम को स्टार्ट करने से पहले उसके हजारों रिजल्ट सोच लेते हैं, उसके फ्यूचर को लेकर के इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, फिर बैठ करके ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और उसी मेंटल लूप में फंसते चले जाते हैं और कभी भी हम एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। एक रिसर्च कहती है कि ओवर थिंकिंग से सबसे ज़्यादा हमारे अंदर जो है वो मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा फोकस कम होता जाता है और धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी है वो गिरती चली जाती है और हम एक्शन लेने की एबिलिटी हमारे अंदर आ ही नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर की ये सारी एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करता जाता है और हमारी जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी है वो इतनी वीक हो जाती है कि हम सिर्फ ओवर थिंकिंग के लूप में फंसते चले जाते हैं और कभी भी कोई एक्शन ले ही नहीं पाते हैं। पता है एक्शन का रियल पावर क्या है? जब भी हम किसी काम को करने के लिए एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो उस काम में कभी परफेक्ट नहीं होता है। धीरे धीरे वो सीखता जाता है और उस काम में धीरे धीरे परफेक्ट बनता चला जाता है। अब जब तुम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो या फिर एक्शन लेना स्टार्ट करते हो किसी काम के प्रति, तो फिर जब तुम्हें अपना उसमें टाइम देते हो, एफर्ट लगाते हो, तो उन सारी चीज़ें तुम बहुत चीज़ें सीखते हो। और जब तुम चीज़ें सीखते हो और लोगों को फीडबैक वगैरह आते हैं तो उससे तुम अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करते हो। और जब धीरे धीरे इंप्रूव करते जाते हो तो फिर एक टाइम आता है जब उस काम में तुम इतने परफेक्ट हो जाते हो कि शायद ही कोई उस काम में इतना परफेक्ट होगा। ठीक है, तो जब हम एक्शन लेते हैं और चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी जो अंदर की एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे निकल कर बाहर आती है और हमारी जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती चली जाती है कि हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही जल्दी एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया ए और बी वाला, तो ए अभी भी वहीं अटका हुआ है लेकिन बी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है और एक टाइम के बाद वो अपने काम में इतना परफेक्ट हो जाएगा कि कोई उसको बीट नहीं कर पाएगा। तो ये है एक्शन का रियल पावर, जहां एक तरफ ओवर थिंकिंग करने वाला वहीं पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ जो एक्शन ले रहा है वो ग्रो करके अपने काम में परफेक्ट बनता जा रहा है। ओवर थिंकिंग का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण है ओवर थिंकिंग का कि हमारे अंदर फेलियर का डर होता है कि हम किसी काम को करेंगे और शायद इसमें फेल हो जाए। सबसे बड़ा डर यही होता है। और फिर खुद पर एक डाउट, हमें खुद पर सेल्फ डाउट होता है कि पता नहीं हम इस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और कभी एक्शन नहीं ले पाते। तो यही कुछ पॉइंट्स है जिनको हम हमेशा माइंड में लेकर के सोचते रहते हैं, फ्यूचर को लेकर के इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं और कभी एक्शन नहीं ले पाते हैं और अपने सेल्फ डाउट में बैठे रहते हैं कि हम इस काम को कर ही नहीं सकते और फेल होने का डर। यही कुछ रीजन है जो हमारे अंदर ओवर थिंकिंग पैदा करते हैं और हम कभी एक्शन लेने के लायक ही नहीं हो पाते। ओवर थिंकिंग को खत्म करने का एक रूल है, 5 सेकंड रूल। अगर तुम अपने अंदर की ओवर थिंकिंग खत्म करना चाहते हो तो सिर्फ इस 5 सेकंड रूल को फॉलो कर लो। 5 सेकंड रूल कहता है कि अगर तुम मतलब कि ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के सोच रहे हो
तो जब तुम उस चीज़ को के बारे में सोच रहे हो तो 5 सेकंड के अंदर आपको एक्शन लेना है। मतलब जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, काफ़ी दिनों से सोचते चले आ रहे हो, लेकिन जब दोबारा से आपके माइंड में वो चीज़ सारी चीज़ें आती हैं तो 5 सेकंड के अंदर अंदर आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेना है। जब तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, 5 सेकंड के अंदर एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, चीज़ें कैसी भी लगे, मतलब परफेक्ट नहीं हो रही हैं, परफेक्ट होंगी भी नहीं, कभी स्टार्टिंग आपकी जो होगी वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगी, तो आपको 5 सेकंड वाला ये 5 सेकंड रूल फॉलो करना है। जब भी आप उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो तो 5 सेकंड के अंदर कोई ना कोई आपको एक्शन जरूर लेना है। अब मान लीजिए जैसे मैंने बताया ए और बी वाला रूल, तो यहाँ पर अभी जैसे ए और बी का जो मैंने यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया, अब अगर यहाँ पर तुम इतने ज़्यादा सोचते चले आ रहे हो, 5 सेकंड के अंदर आपको एक्शन लोगे, अब या फिर आप लोग किसी वीडियो को बनाने के बारे में काफ़ी टाइम से सोचते चले आ रहे हो, अब तुम उठो और अपने 5 सेकंड की स्टार्टिंग में कुछ भी सिंपल सा कैमरा ओपन करो और जिस बारे में आप लोग सोच रहे थे वो कैमरा ओपन करने के बाद उस 10 या 15 सेकंड का ही वीडियो बनाओ, ठीक है। जब आप वीडियो बनाओगे तो 5 सेकंड के अंदर ही आपने एक्शन लिया तो इसके बाद आप लोगों का जो फियर है धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। डेली जब आप लोग जिस चीज़ के बारे में सोचते हो उसके बारे में एक्शन लेना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर का फियर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और फिर धीरे धीरे आपकी जो ओवर थिंकिंग है ये खत्म होती जाएगी और आपकी एक्शन टेकिंग एबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये जब 5 सेकंड रूल आप लोग 15 से 20 दिन फॉलो करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की जो एक्शन टेकिंग एबिलिटी हो उसमें इंप्रूव देखने को मिलेगा और ओवर थिंकिंग आपकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो ये 5 सेकंड यानी 5 सेकंड रूल आपको जरूर फॉलो करना है। पता है ये जो हमारी ज़िंदगी ये कोई चेस गेम नहीं है, ठीक है, जहाँ की हर एक एक्शन जो है हमारा हर एक मूव जो है वो परफेक्ट ही होना चाहिए। हम यहाँ पर इस लाइफ में या इस ज़िंदगी में सीखते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ों में परफेक्ट बनते चले जाते हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग को या अपने माइंड को हमेशा एक लाइन याद दिलाओ जब भी आपके माइंड में ओवर थिंकिंग आए कि मैं इस काम को करने के लायक हूँ, मैं रेडी हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, और उसके बाद 5 सेकंड बाद आपको उसके बारे में एक्शन लेना है। जब ये सारी चीज़ें करोगे तो ओवर थिंकिंग गायब होगी और एक्शन टेकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तुम इस बात को हमेशा याद रखना कि जो ओवर थिंकिंग है तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और जो तुम्हारे एक्शन टेकिंग एबिलिटी है ये तुम्हें उस काम में परफेक्ट बनाती चली जाती है। तो आपको एक्शन जरूर लेना है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।